वर्चस्व को लेकर जिला कारागाह में गैंगवार बैरक नंबर 4 के कैदी पर किया हमला। डकैत मुकेश गैंग के गुर्गों ने किया है हमला। जिला कारागार में बुधवार को वर्चस्व को लेकर मेडिकल कैंप के दौरान कुख्यात डकैत रहे मुकेश गैंग के 3 गुर्गों ने बैरक नंबर 4 के कैदी पर हमला कर दिया है। हमले में घायल हुए कैदी को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया था, जहां पर उपचार देकर फिर से जिला कारागाह में शिफ्ट करा दिया है। जेल प्रशासन ने हमलावर कैदियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। जेल सुप्रिंटेंडेंट राम अवतार शर्मा ने बताया, सप्ताह के प्रत्येक बुधवार को जिला कारागृह में मेडिकल कैंप लगाया जाता है। मेडिकल कैंप के दौरान कैदियों का चेकअप और स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने पर मेडिसिन दिया जाता है। उन्होंने बताया, बुधवार को 5 चिकित्सकों की टीम द्वारा जेल के अंदर कैंप लगाया गया था। कैंप के दौरान बैरिकों में बंद कैदियों को बाहर निकाल लिया था। उन्होंने बताया, घात लगाकर बैरक नंबर 10 के कैदी प्रबल प्रताप सिंह पुत्र हरिओम निवासी सैपऊ, अजीत पुत्र राजकुमार निवासी रतनपुर बसेड़ी तथा कल्याण उर्फ कालीचरण पुत्र शिब्बू निवासी मुरावाली कंचनपुर से लामबंद होकर बैरक नंबर 4 के कैदी रविंद्र उर्फ कालू पुत्र अनूप सिंह निवासी गड़रपुर पर हमला कर दिया। आरोपियों द्वारा किए गए हमले में बैरक नंबर 4 का कैदी रविंद्र उर्फ कालू घायल हो गया। उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। अस्पताल में मेडिसिन लेकर घायल बंदी को फिर से जिला कारागाह में शिफ्ट करा दिया है। उन्होंने बताया, जेल प्रशासन द्वारा तीनों हमलावर कैदियों के खिलाफ कोतवाली पुलिस थाने में नामजद मुकदमा दर्ज करा दिया है। प्रारंभिक जांच में कैदियों में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर मारपीट हुई है। हमलावर कैदी हार्डकोर अपराधी डकैत मुकेश ठाकुर गैंग के हैं सक्रिय सदस्य। हमलावर आरोपी कैदी प्रबल प्रताप सिंह, अजित एवं कल्याण सिंह 1 लाख के इनामी डकैत रहे हैं। मुकेश ठाकुर गैंग के सक्रिय सदस्य हैं, जिनके खिलाफ जिला समेत उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में हत्या के प्रयास, लूट, डकैती जैसी संगीन धाराओं में आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। हालांकि डकैत मुकेश ठाकुर को उत्तर प्रदेश पुलिस ने पिछले वर्ष मुठभेड़ में ढेर कर दिया था। मुकेश ठाकुर का एनकाउंटर हो जाने के बाद गैंग बिखर गई थी। डकैत गैंग के अधिकांश अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आज बुधवार को मेडिकल कैंप लगता है अंदर, बाहर से डॉक्टर आते हैं, 5-6 डॉक्टर आते हैं, अलग अलग स्पेशलिस्ट। तो सभी बैरकों का मेडिकल चेकअप करवाया जाता है। इसी में 10 नंबर बैरक का मेडिकल चेकअप होना था। जो इनको अंदर किया तो बंदी प्रबल प्रताप, एक अजीत, एक कल्याण, इनने 4 नंबर के एक बंदी, विचाराधीन बंदी रविंद्र सनोत अनूप कुमार बेड़िया, जो कि राव साहब का बाड़ा गड़रपुर का रहने वाला है, वो 15/5 को ही आया था 307 के मुकदमे में। उससे साथ के मारपीट करी। हमने उसको रविंद्र का मेडिकल चेकअप करवाया और FIR दर्ज करवाने के लिए भेज दिया और तथा जनरल हॉस्पिटल धौलपुर में उसको भिजवाया गया। और इनके खिलाफ जो 3 बंदी हैं, इनके खिलाफ हम जेल मैनुअल के आधार पर अलग से कार्रवाई कर रहे हैं। जो 3 बंदी है सर, ये किस केस में है? ये जो 3 बंदी हैं, ये तो डकैती के हैं, ये मुकेश ठाकुर गैंग के हैं। धौलपुर जिले सदर थाना इलाके के जाटोली गांव में सेड वाली माता मंदिर के पास से मंगलवार रात को चोर माता की मूर्ति को उखाड़कर ले गए। गांव से माता के मंदिर से मूर्ति चोरी होने के बाद हंगामा मच गया। पुरातन काल की मूर्ति चोरी होने के बाद स्थानीय लोगों ने देर रात को पंचायत की। पंचायत में सामूहिक रूप से अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कराने का फैसला हुआ। स्थानीय ग्रामीण अभय राणा ने बताया कि गांव की माता के मंदिर को लेकर ग्रामीणों में भारी आस्था है। पुराने समय से गांव के साथ आसपास के लोग माता के मंदिर में पूजा करने के लिए नियमित आते हैं। उन्होंने बताया कि मंगलवार रात को अज्ञात चोर मंदिर से एक मूर्ति चुरा कर ले गए, जिससे ग्रामीणों में तनाव पैदा हो गया। ग्रामीणों में तनाव देखते हुए देर रात को पंचायत बुलाई गई। पंचायत में सांप्रदायिक सौहार्द बनाने के लिए अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कराने का फैसला लिया गया।
इसके बाद सदर थाने में मामला दर्ज कराया गया। पंचायत में मामला दर्ज कराने के साथ ही माता के मंदिर में फिर से नई प्रतिमा स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही सदर थाना प्रभारी हनुमान सहाय ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। मूर्ति चोरी के मामले में थाना प्रभारी ने बताया कि ग्रामीणों की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। गांव से मूर्ति चोरी करने के मामले में चोरों की तलाश की जा रही है। सेठ माता का मंदिर है। इसमें कोई पत्थर की मूर्ति थी, किसी अनजान व्यक्ति ने उसको तोड़ दिया। आज हमें इसकी सूचना और दरखास्त मिली है। हम इसकी जांच कर रहे हैं तो और पता लगाएंगे कि किसने ऐसा किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के पूर्व कांग्रेस प्रभारी राहुल जोगी एक दिवसीय निजी दौरे पर पहुंचे धौलपुर। राहुल जोगी ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ही रिपीट हो रही है। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। जोगी का शहर के सना रेस्टोरेंट पर कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। जोगी ने चौपड़ा महादेव मंदिर पर जाकर दर्शन किए और शहर के कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने अपने निजी निवास पर उनका जोरदार स्वागत किया। राहुल जोगी ने कहा कि धौलपुर मेरा तीसरा कार्यक्रम है और यहाँ की जनता मुझे इतना प्यार देती है कि बार बार धौलपुर आने का मन करता है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में इस बार कांग्रेस की लहर चल रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की जनता के लिए बहुत काम किया है और कांग्रेस की सरकार ही आगे बनेगी। क्या प्रोग्राम तो एक पर्सनल प्रोग्राम था। 2-3 पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक इच्छा थी कि आए और जनसंवाद किया जाए, और लेकिन हम तो पर्सनल प्रोग्राम हो या पार्टी का प्रोग्राम हो, हमारा दायित्व है अपने नेता श्री राहुल गांधी जी की जन योजनाएं जो है उसको जन जन तक पहुंचाया जाए, देश को जागरूक किया जाए। देश की जनता जिस बेवा माहौल से आज लड़ रही है, उनके हितों के बचाव में आवाज उठाई जाए और उठाते रहेंगे। यही कार्यक्रम। कांग्रेस में गुटबाजी चल रही है, ऐसे कैसे दोबारा सरकार रिपीट? कांग्रेस एकजुट है, कोई गुटबाजी नहीं है। इसका जवाब समय दे देगा और जो समय बताएगा वो हम कभी नहीं बताते। राजेखेड़ा विधायक रोहित बोरा ने किया क्षेत्र का दौरा, महंगाई राहत कैंप का किया निरीक्षण। धौलपुर जिले की राजेखेड़ा विधानसभा से विधायक रोहित बोरा ने आज क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत दुवाटी में चल रहे महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण कर सुविधाओं और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान विधायक रोहित बोरा ने लाभार्थियों से संवाद भी किया। विधायक रोहित बोरा ने कहा कि कांग्रेस सरकार के शासन से समाज का हर वर्ग खुश है। राजस्थान की जनता इस बार इतिहास लिखने को तैयार है। प्रदेश में कांग्रेस का पुनः सरकार में आना तय हो चुका है। महंगाई राहत कैंप को लेकर भी लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। उन्होंने लोगों से कहा कि अधिक से अधिक संख्या में लोग कैंपों में पहुंचकर सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। विधायक रोहित बोरा ने इस दौरान शिविर में पहुंचे लाभार्थियों को गारंटी कार्ड का भी वितरण किया। विधायक रोहित बोरा ने राजाखेड़ा उप जिला चिकित्सालय में फिजियोथेरेपी कक्ष का किया लोकार्पण, सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने के दिए निर्देश। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा विधानसभा से विधायक रोहित बोरा ने आज बुधवार शाम कस्बे के शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने CSC पर फिजियोथेरेपी कक्ष एवं दवा स्टोर रूम का लोकार्पण किया। विधायक रोहित बोरा ने कहा कि लोगों को उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए प्रदेश सरकार कृत संकल्प है। राजाखेड़ा CSC पर स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोतरी से लोगों को काफी राहत मिलेगी, जिससे उन्हें सीमावर्ती राज्यों के जिलों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। विधायक रोहित बोरा ने CSC पर निरीक्षण के दौरान अस्पताल परिसर में गंदगी देख वहां मौजूद स्टाफ को नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि CSC पर हर हालत में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखा जाए। वहीं उन्होंने CSC पर चिकित्सकों के रिक्त पदों को लेकर भी संबंधित विभागीय अधिकारियों को पत्र लिखने की बात कही है। 7 साल की नाबालिग बालिका के खरीद फरोख्त का मामला, 2 आरोपी पुलिस ने किए गिरफ्तार। दलाल के माध्यम से 4.5 लाख में खरीदा था। 7 साल की मासूम से कराया था विवाह। मनिया थाना इलाके के गांव विरजापुर में 4.5 लाख में 7 साल की बालिका को खरीदकर और उसके साथ विवाह करने के मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
आरोपियों ने दलाल के माध्यम से बालिका को खरीदकर उसके साथ विवाह कराया था। अन्य आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। सीओ दीपक खंडेलवाल ने बताया, मंगलवार को मनिया थाना पुलिस को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि थाना इलाके के गांव बिचौला निवासी एक व्यक्ति ने 7 साल की बच्ची को गांव विरजापुर निवासी 28 वर्षीय भूपाल सिंह पुत्र महेंद्र सिंह और महेंद्र सिंह पुत्र कंचन सिंह को 4.5 लाख रुपए में बेच दिया है। आरोपियों ने बच्ची को खरीदकर भूपाल सिंह के साथ शादी कराई है। सीओ ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर गांव विरजापुर में पुलिस टीम गठित कर दबिश दी गई। गांव के बाहर खेत में बने एक मकान से 7 साल की बालिका को पुलिस ने दस्तयाब कर लिया। उन्होंने बताया कि बालिका के हाथ पैरों में मेहंदी लगी हुई थी। मांग भराई के साथ बालिका बिछुआ और पायल भी पहनी हुई थी। आरोपियों ने बालिका को खरीदकर उसके साथ शादी भी की थी। बालिका मोबाइल पर कार्टून का गेम खेलती हुई मिली थी। उन्होंने बताया, बालिका इतनी अबोध थी कि शादी के बारे में जानकारी बताने पर भी असमर्थ रही। उन्होंने बताया, बालिका को दस्तयाब कर मामले में अनुसंधान शुरू किया। बुधवार को पुलिस ने कार्यवाही करते हुए बालिका के साथ विवाह करने के आरोपी 28 वर्षीय भूपाल सिंह एवं उसके पिता महेंद्र गुर्जर को दबोच लिया है। दलाल के माध्यम से हुआ था बालिका का सौदा। सीओ दीपक खंडेलवाल ने बताया कि बिचौला गांव निवासी एक व्यक्ति ने अपनी पुत्री का सौदा दलाल के माध्यम से विरजापुर गांव निवासी महेंद्र सिंह गुर्जर से 4.5 लाख रुपए में किया था। महेंद्र सिंह ने अपने पुत्र भूपाल सिंह की शादी के लिए अबोध बालिका को खरीदा था। उन्होंने बताया, मामला बेहद हैरान करने वाला है। बालिका के आरोपी पिता एवं दलाल की पुलिस तलाश कर रही है। दोनों आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने बताया, पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धारा एवं मानव तस्करी विरोधी एक्ट में आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया है। बालिका का मेडिकल भी कराया जाएगा। मामले में न्याय संगत कठोर कानूनी कार्यवाही को अंजाम दिया जाएगा। कल दिनांक को सूचना मिली थी कि गांव बिरजापुरा में एक लड़की को जो नाबालिग है उसको 4.5 लाख रुपए में शादी हेतु खरीदा गया है। इस सूचना की तस्दीक हेतु थाना पर सुरेश देसाई के नेतृत्व में एक टीम भेजी गई थी। टीम के द्वारा लड़की को दस्तयाब किया गया था, जिसके बाद FIR दर्ज की गई थी। बच्ची को CWC बाल कल्याण समिति समझ पेश करके सखी सुरक्षा सेंटर पे भिजवाया गया है। प्रकरण में लड़की को उसके माँ बाप और ताऊ द्वारा 4.5 लाख रुपए में बिचौलिया के द्वारा भूपाल और महेंद्र को बेचा गया था, जिसमें भूपाल और महेंद्र की तलाश की जा रही थी। आज सूचना मिली थी कि भूपाल और महेंद्र को उनके घर बिरजापुरा से गिरफ्तार किया गया है और कल न्यायालय में पेश किया जाएगा और इनका पुलिस रिमांड लिया जाएगा कि इस घटना में और कौन कौन लोग शामिल थे। धौलपुर जिले के LHB और ANM संघ ऑफ राजस्थान की लंबित मांगों को लेकर 24 दिन से हड़ताल चल रही है। महिला कार्मिकों ने कहा कि CM अशोक गहलोत साहब, हम अपना हक मांग रहे हैं, किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। आपको बता दें कि राजस्थान के सभी जिलों में स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत ANM और LHB विगत लंबे समय से राज्य सरकार से पदोन्नति ग्रेड पे 2800 से बढ़ाकर 3600 पदनाम परिवर्तन की मांगों को करता चला आ रहा है, लेकिन अभी तक सरकार के कानों तक जूं तक नहीं रेंगी है। मासलपुरिया व बजरंग मिष्ठान भंडार सरमथुरा। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाई बनाई जाती है। साथ ही हमारे यहाँ स्पेशल मावा कचौरी, काजू बर्फ़ी, मावा बर्फ़ी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन हर समय तैयार मिलते हैं। शादी और पार्टियों के लिए स्पेशल मावा, पनीर, सफल मटर, आइसक्रीम की बुकिंग की जाती है व हलवाई का विशेष प्रबंध है। हमारे यहाँ शुद्ध नमकीन तैयार की जाती है जो दूर दूर तक के लिए विशेष ऑर्डर पर तैयार की जाती है। हमारा पता है बॉडी स्टैंड के पास पैच, बाड़ी स्टैंड के पास हॉस्पिटल रोड सरमथुरा। आज ही हमारे संपर्क विष्णु मित्तल, अध्यक्ष 12/22 मेला समिति अग्रवाल महासभा। हमारा मोबाइल नंबर है पैच।
आज ही हमसे संपर्क करें। विष्णु मित्तल, अध्यक्ष 12/22 मेला समिति अग्रवाल महासभा। हमारा मोबाइल नंबर है 8619734318। भागवत कथा में श्रद्धालुओं ने भक्ति की लगाई डुबकी। भक्ति से होती भगवान की प्राप्ति। धौलपुर शहर के वाटर वर्क्स चौराहे के पास मंदिर पर आयोजित 7 दिवसीय रामकथा में बुधवार को श्रद्धालुओं ने भक्ति रस की डुबकी लगाई। कथावाचक ने योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का मनमोहक चरित्र पेश किया। भागवत कथा को कलयुग में भगवान की प्राप्ति का सुगम साधन बताया है। भागवत कथा में उपदेश देते हुए आचार्य हरि गोस्वामी ने कहा कि कलयुग में भागवत कथा के श्रवण करने से एवं भक्ति द्वारा भगवान की सुगमता से प्राप्ति होती है। उन्होंने कहा, सुखदेव और परीक्षित का भागवत कथा में मार्मिक चरित्र चित्रण हुआ है। उन्होंने कहा, 7 दिन के अंदर ही परीक्षित को कथा सुनाकर मोक्ष की मंजिल तक पहुंचा दिया गया था। उन्होंने कहा, कलयुग में पाप का भार अधिक रहता है। ऐसे में भगवान के गुणगान और भागवत कथा का श्रवण करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान को प्राप्त करने वाले व्यक्ति की प्राप्ति होती है। श्रद्धालु मिथिलेश ने बताया कि भागवत कथा का बुधवार को दूसरा दिन है। कथा श्रवण करने के लिए शहर के श्रद्धालु दूर दूर से पहुंच रहे हैं। कथा में भगवान के कीर्तन किए जाते हैं। महाआरती के बाद श्रद्धालुओं को प्रसादी भी वितरित की जाती है। उन्होंने बताया, 21 मई से 29 मई तक कथा का संचालन किया जाएगा। आज भागवत कथा का तीसरा दिन है। उपाध्याय परिवार की तरफ से वाटर वर्क्स हनुमान जी के मंदिर पर भागवत कथा का आयोजन किया गया है। यहाँ श्री लाडली हरि गोस्वामी जी के मुखारविंद से भागवत कथा का अमृत गुणगान किया जा रहा है। उन्होंने बताया है कि मोह माया को छोड़ करके जो प्रभु की शरण में आ जाता है उसका उद्धार हो जाता है। उनके द्वारा ये बताया गया है कि हमें जब भी कोई विपत्ति आए तो गोपाल जी के सामने भागवत कथा का सुनना चाहिए। और आप सभी से मेरा निवेदन है कि यहाँ अधिक से अधिक संख्या में आकर के भागवत कथा को सुनने आए। मरेना मंडल की कार्य समिति बैठक आयोजित। आज दिनांक 24 मई 2023 को मरेना मंडल की कार्य समिति का आयोजन मरेना मंडल कार्यालय पर आयोजित हुई, जिसमें मुख्य अतिथि जिला कार्यालय मंत्री एवं प्रभारी मरेना मंडल नंदकिशोर शुक्ला रहे एवं अध्यक्षता मरेना मंडल अध्यक्ष रामकिशोर शर्मा द्वारा की गई। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता के चित्र पर पुष्प एवं दीप प्रज्वलित कर की गई। कार्य समिति में राजनीतिक प्रस्ताव रखा गया कि जिसे मुकेश हनुमानपुरा द्वारा सर्वसहमति से पास करवाया गया। नंदकिशोर शुक्ला ने कहा कि प्रदेश एवं जिला के दिशा निर्देशन में कार्य समितियों का आयोजन हो रहा है। मंडल अध्यक्ष ने पधारे हुए सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर गजेंद्र सिंह परमार, ऋषि शर्मा, हुकुम सिंह लोधा, विनोद सिकरवार, रमाकांत शर्मा, AK त्यागी, नीरज त्यागी, रविंद्र सिंह, ओंकार शर्मा, हरिओम शर्मा, राधे बंटी, अजूबा, विक्रम शर्मा, महावीर पचौरी, होरीलाल सिकरवार, राकेश सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। धौलपुर में गर्मी के मौसम में जीव जंतु प्रेमी पुलिस मित्र। चतुर सिंह पुत्र रघुवीर सिंह साल 2018 से अब तक 540 परिंदे बांध चुके हैं। चतुर सिंह मानव सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। चतुर सिंह ने कहा कि हम सब लोगों को बेजुबान पक्षी, जीव जंतुओं के लिए गर्मी के मौसम में देखभाल करनी चाहिए और उनके लिए पानी और भोजन का इंतजाम भी करना चाहिए। दुर्वास गांव में कुछ लोगों ने दंपति की मारपीट कर किया घायल। ग्रामीणों ने दंपति को कराया बाड़ी अस्पताल पर भर्ती, उपचार जारी। धौलपुर जिले में कंचनपुर थाना क्षेत्र के दुर्वास गांव में घर में रखे सरसों की फसल के कट्टों को जबरदस्ती ले जाने पर विरोध करना दंपति को भारी पड़ गया। परिवार के ही कुछ लोगों ने लाठी डंडों, बंदूक कट्टों से हमला कर घायल कर दिया। वहीं लालौनी गांव के लोगों ने दंपति को उक्त लोगों से बचाया और बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां दंपति का उपचार चल रहा है।
जानकारी के मुताबिक कंचनपुर थाना क्षेत्र के गांव दुर्वास के रहने वाले 27 वर्षीय हरेंद्र पुत्र दीवान सिंह गुर्जर जब अपने खेत पर गया हुआ था, तभी हरेंद्र के ताऊ रामनिवास और भगवान सिंह गुर्जर के परिजनों ने एक राय होकर उसके घर पर धावा बोल दिया और उसके घर के कमरे में रखे सरसों की फसल के कट्टों को जबरदस्ती ले जाने लगे। जब हरेंद्र की 22 वर्षीय पत्नी अनीता ने विरोध किया तो उक्त लोगों ने अनीता की मारपीट कर घायल कर दिया और सरसों की फसल के भरे हुए करीब 1 दर्जन कट्टों को जबरदस्ती ले गई। वहीं सूचना पर खेत से घर पहुंचे हरेंद्र ने घायल पत्नी अनीता से घटना की जानकारी ली और घायल पत्नी अनीता को अपने 2 छोटे बच्चों के साथ बाइक से लेकर कंचनपुर थाने पर जाने लगा। तभी रास्ते में गांव लालौनी के पास उक्त लोगों ने लाठी डंडों बंदूक कट्टों से हमला कर फायरिंग कर दी, जिससे उसकी बाइक गिर पड़ी और उक्त लोगों ने पति पत्नी की लाठी डंडों से जमकर मारपीट कर दी। वहीं हल्ला सुनकर लालौनी गांव के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उक्त लोगों से दंपत्ति को बचाया और घायल अवस्था में दंपत्ति को बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उपचार शुरू कर दिया है। जानकारी देते हुए बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय में उपचार ले रहे 27 वर्षीय घायल हरेंद्र गुर्जर ने बताया कि क्या मामला है? मामला जी ये भाई साहब घर से कट्टन ले गए, विरोध करा पत्नी ने, तो पत्नी घायल कर दी, पत्नी में देवाला कर गए। मैं घर पे आया तो पत्नी ने मुझसे कहा कि कट्टन ले गए और मारा पीट कर गए। को ले गए कट्टन में? कट्टन समंदर विजय रिंकू रामू ये कट्टन ले गए और मैं फिर रिपोर्ट कर भी आया तो जेल में मेरी रास्ता गिल रही। कौन सी जगह? लालौनी कट्टा चलाए, कट्टन थे मैंने कट्टा बंदी चलाई तो मुझे मोटरसाइकिल गिर पड़ी फिर मैं घटिया पसंद मैं डाल लूँगा। फिर लालौनी के हाथ भी ने आके यहाँ बचाया उन्हें, हम चिल्लाए पर एकदम लालौनी के नहीं बचाया हूँ, लालौनी के नहीं कहीं पहुँचाया हूँ बाड़ी तक। फिर कंचनपुर पुलिस सूचना कर दी? कंचनपुर थाने में सूचना कर दी। धनौरा रोड पर बैराबाग में हाई टेंशन बिजली के तार की चपेट में आने से किसान की हुई मौत। किसान को करंट से बचाने पहुंचा युवक भी झुलसा। धौलपुर जिले में बाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र के धनौरा रोड बैराबाग का रहने वाला एक किसान जब अपने खेत पर अपने पशुओं के लिए चारा लेने जा रहा था तो घर से कुछ ही दूरी पर स्थित खेत की मेड़ पर पहुंचा तो उसके ऊपर विद्युत पोल से टूटकर 11,000 kV हाई टेंशन लाइन का विद्युत तार उसके ऊपर गिर गया, जिसके कारण उसे विद्युत तार में दौड़ रहे विद्युत करंट ने अपनी चपेट में ले लिया और उसकी मौत हो गई। किसान को करंट लगने के बाद बचाने गया एक युवक भी झुलस गया। गनीमत रही कि वह बच गया। जानकारी के मुताबिक 45 वर्षीय किसान भूरा पुत्र ज्ञासीराम कुशवाहा अपने पशुओं के लिए चारा लेने खेत पर जा रहा था तो इसी दौरान जब खेत की मेड़ पर पहुंचा तो उसके ऊपर 11,000 kV हाई टेंशन बिजली लाइन का तार गिर पड़ा। हाई टेंशन बिजली के तार की चपेट में किसान को देख मौके से गुजर रही ग्रामीण गोविंदा कुशवाहा ने उसे बचाने का प्रयास किया तो वह भी झुलस गया, लेकिन गनीमत रही कि वह बच गया। घटना को देख मौके से गुजर रहे अन्य ग्रामीणों ने विद्युत निगम के लाइनमैन को सूचना दी और काफी देर बाद विद्युत लाइन को बंद कराया जा सका। इसके बाद ग्रामीण दोनों को बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां किसान भूरा कुशवाहा को चिकित्सकों ने 1.5 घोषित कर दिया और घायल गोविंदा कुशवाहा का अस्पताल में उपचार चल रहा है। मृतक किसान अपने पीछे पत्नी के साथ 3 बेटियां और 2 बेटों को छोड़ गया है। वहीं परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने मृतक किसान के शव का पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम करा दिया है और परिजनों द्वारा दी गई तहरीर पर मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। जानकारी देते हुए बाड़ी कोतवाली थाने पर तैनात सहायक उप निरीक्षक पुरुषोत्तम शर्मा ने बताया। क्या मामला है? 45 वर्षीय भूरा सनोप ज्ञासीराम जाति कुशवाहा निवासी बैराबाग धनौरा रोड वो अपने खेत पर जा रहा था कि रास्ते में बिजली का तार टूट करके गिर गया, जिससे उसका हाथ झुलस गया और जिसको लेकर के परिजन हॉस्पिटल आए। यहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसका पंचायतनामा कार्रवाई कर पोस्टमार्टम कराया गया। लाश परिवारजनों को सुपुर्द कर दी, मर्ग तहरीर दी मौके पर ही, जिसे दर्ज कर लिया है। अग्रिम जांच जारी है।
NH 11B आंगई बाईपास पर आवारा पशु से टकराई बाइक सवार घायल को बाड़ी अस्पताल से किया हायर सेंटर रेफर। करौली धौलपुर NH 11B स्थित आंगई बाईपास पर आवारा पशु से बाइक सवार एक व्यक्ति की बाइक की भिड़ंत हो गई, जिसके चलते बाइक सवार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसे सूचना पर पहुंचे परिजन बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां रात्रिकालीन ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉक्टर राजीव गोयल द्वारा आनन फानन में बाइक सवार घायल व्यक्ति को भर्ती कर उपचार शुरू किया, लेकिन बाइक सवार घायल व्यक्ति की गंभीर हालत को देख प्राथमिक उपचार देकर हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार सरमतरा थाना क्षेत्र के गांव सुनकई निवासी 50 वर्षीय देवीचरण पुत्र राम सिंह मीणा बाड़ी से अपने गांव सुनकई बाइक से जा रहा था। तभी अचानक करौली धौलपुर NH 11B स्थित आंगई बाईपास पर उसकी बाइक की सड़क क्रॉस कर रहे आवारा पशु से हो गई, जिसके चलते उसकी बाइक सड़क पर गिर पड़ी और वह घायल हो गया। जिसे सूचना पर पहुंचे परिजनों ने बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय पर भर्ती कराया, लेकिन गंभीर हालत होने के कारण चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर जिला चिकित्सालय धौलपुर के लिए रेफर कर दिया।